हेलो एवरीवन। तो आज हम मैथ्स के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे कि क्लास 10th सीबीएसई अगर मैं बात करूं, उसमें सबसे पहले चैप्टर रियल नंबर्स के बारे में आज पढ़ेंगे। इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसमें हमने एचसीएफ और एलसीएम को कैलकुलेट करना सीखा था। आज हम इस चैप्टर का रियल नंबर्स का सबसे पहला टॉपिक कवर करेंगे, वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका काम क्या है ना, कि ये करता क्या है, हम इसको क्यों पढ़ेंगे, पढ़ने का फ़ायदा क्या है इसको। इस ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा था, ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है, तो नाम भी काफ़ी खतरनाक है। तो चलो, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है हमारे पास, इसको हम यूज़ करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं कैलकुलेट करने के लिए HCF। ये जो हमारे पास डिवीजन लेमा होता है, इसको हम यूज़ करते हैं HCF कैलकुलेट करने के लिए। HCF कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक और मेथड आपको बताया हुआ, वो दूसरी वीडियो में है। पहले वाली वीडियो में वो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसके बारे में आप उस वीडियो में जाकर जरूर देखें। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम कैलकुलेट करेंगे HCF। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो मैंने कंप्यूट करना आपको सिखा दिया है। आज मैं एक और वे से उसको निकालना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये डिवीजन लेमा जो हमारे पास, वो कहता क्या है, ये कहता है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेगा, ये पॉजिटिव इंटीजर्स जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं, +1 +2 +3। नेगेटिव की बात नहीं करेगा, पॉजिटिव, ठीक है। दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, दो हमें कोई पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं ए और बी। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। तो ये कहता है कि दो हमें ऑलरेडी गिवन थे, ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं, वहाँ पर दो और एग्जिस्ट करते हैं क्यू और आर, इस तरीके से कि जो इक्वेशन है वो ये बन जाती है। इस लेम में ये जो डिवीजन लेमा है, वो ओवरऑल डिवीजन लेमा जो वो सिर्फ इसके ऊपर बेस्ड है। ये जो मैंने इतना सा पोर्शन लिखा है, बस यही मेन है इस डिवीजन लेमा के अंदर। तो आपको बस ये पता होना चाहिए A = BQ + R, जहाँ पर A जो होता है आपका डिवाइडेंट, B अगर कहूँ मैं तो डिवाइजर, Q होता है क्वोशिएंट, R होता है रिमाइंडर। अगर आपको डिविजन्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, मैं इसके आगे फिर आपको बताऊंगा। और जहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू जो है वो greater than equal to 0 और लेस देन B की वैल्यू से छोटी होगी और 0 के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी। ये सब कुछ कंप्यूट करना सिखाऊंगा, किस तरीके से HCF हमने कैलकुलेट करना है। फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो डिवीजन लेमा है, इसकी इक्वेशन ये है, बस इसके ऊपर फोकस करना है सारा। ये चलो, ये तो आपको पता चल ही जाएगा जब आप करोगे, लेकिन मेन बात ये कि HCF कैसे कैलकुलेट करना है वो इस बेस पे हम करें। पूरा जो इतना कुछ लिख रखा है, पूरी जो उसमें थ्योरी आपकी बुक में दे रखी है, उसमें मेन पार्ट सिर्फ ये है, तो हम इसी के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट किया, हम किस तरीके से इस HCF को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या होती है इक्वेशन, A = BQ + R, जहाँ पर R की वैल्यू जो है वो लेस देन होगी, B से छोटी होगी, बोले तो डिवाइजर से छोटी होगी, और ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 0 से बड़ी होगी R की। अब आपको ये बताना चाहिए A क्या होता है। जो A होता है आपका, ये होता है डिवाइडेंट, जिसको आपने डिवाइड करना होता है। अभी बताऊंगा, आपने डिविजन्स के बारे में पढ़ा हुआ है। फिर B जो होता है आपका, ये होता है डिवाइजर, B × Q होता है आपका क्वोशिएंट, ये आपको पता ही होगा। R हो जाता है रिमाइंडर। अगर आपको इस तरीके से नहीं पता चल रहा है तो मैं आपको एक सिंपल वे, जो आपने हमेशा से पढ़ते आए हो 7th क्लास 6th क्लास से, कि किस तरीके से हमने डिवाइड करा, तो देखो हम इस तरीके से डिवाइड करते आए आज तक, यही करते आए हैं। इसमें हम लिखते हैं डिवाइडेंट, जिसको मैं बोलूँगा A, जो बड़ी टर्म होती है। यहाँ पर हम लिखते हैं डिवाइजर, जो छोटी, जिससे हमने अंदर वाली को डिवाइड करना होता है।
जब हम इससे इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यू आती है, उसको बोल देते हैं क्वोशिएंट। जैसे हमने मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, इसके नीचे एक नंबर लिख देते हैं हम कुछ भी, एंड में जाकर एक वैल्यू आती है जिसको हम बोल देते हैं रिमाइंडर। अब आपको पता चल गया होगा ए क्या होता है, डिवाइडेंड, बी क्या होता है, डिवाइजर जिससे हमने अंदर वाले को डिवाइड करना होता है, क्यू क्या होता है, क्वोशिएंट जो यहाँ पर आएगी वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करके जब हम इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो जो यहाँ पर वैल्यू है क्वोशिएंट, और जब यहाँ से माइनस करके जो लास्ट में वैल्यू बचती है उसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। तो ये तो बेस था, ये तो आपको पता ही होगा, मैंने वैसे आपको एक प्रकार से गो थ्रू कराया है क्योंकि यहाँ पर अब आपको इसका यूज़ करना है, ठीक है। अब इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने HCF कैलकुलेट करना कैसे, इसके बारे में अगर अब आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई होगी, हो सके तो इसको अपने कॉपी में भी जरूर उतार लें, साथ साथ में सीखें कि किस तरीके से HCF जो कैलकुलेट किया जाता है। अब अगर मुझे कहा है कि HCF कैलकुलेट कीजिए, अब क्वेश्चन मान लो मेरे पास इस तरीके से है, फाइंड द HCF ऑफ 455 एंड 40 यूजिंग यही वाला यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। अब हमें बोलना है कि हमें HCF निकालना है इन दो नंबर्स का। तो अब हमें किसके कौन से मेथड से बोला, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। जब ये वर्ड इन्होंने यूज़ कर दिया, ये वाला लेमा की बात कर दी, तो सबसे पहले हमें इसमें ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, ये जो इक्वेशन है इसके बारे में पता होना चाहिए। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की इक्वेशन क्या होती है, A = BQ + R, जहाँ पर A क्या होता है हमारे पास, डिवाइडेंड, B होता है डिवाइजर, Q होता है क्वोशिएंट, R होता है रिमाइंडर, ठीक है। अब मैंने कहा अब हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं, एक दिया हुआ 455 और एक दिया हुआ है 42। अब हमने इसका HCF निकालना है दो नंबर्स का। इसके लिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया है, वो अलग है, चाहे उस मेथड से कंप्यूट करो चाहे इससे करो, HCF सेम आएगा, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर आपको बोलना है कि किस मेथड से करना है। जब जिस मेथड से बोला है उसी मेथड से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। अगर डिवीजन लेमा से बोले तो डिवीजन लेमा से HCF को कैलकुलेट करना है, अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बोला तो उसी मेथड से ही उसको कैलकुलेट करना है। ऐसा नहीं है कि बोला कोई और मेथड लगा कोई और ना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलो हमें दो नंबर दे दिए उन्होंने, तो हम किस तरीके से, देखो जो बड़े वाला होता है उसको हम कहाँ लिख देते हैं, अंदर, पता ही होगा आपको है ना, जैसे 455 में देखा ये हो गया 455, इसको हम अंदर लिख देते हैं। दूसरा इससे हम दोनों के बीच में निकालना छोटे वाला होता है उसको हम लिख देते हैं बाहर, ठीक है। तो अब देखो सिंपल हो गया, जो बड़े वाला होगा ये बड़ा है, ये ग्रेटर देन का साइन होता है, ये बड़ा है इसको अंदर लिखेंगे, जो छोटा है इसको बाहर। अब इससे हम इसको डिवाइड करें, अब देखो ये क्या हो गया A, ये क्या हो गया A, ये क्या हो गया B, पता ही है आपको, ये A होता है ये B होता है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो Q होगा और नीचे जो वैल्यू आएगी वो R होगा, ठीक है। अब हम इन वैल्यूज़ को इसमें भी पुट कर सकते हैं, ये सारी वैल्यूज हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं। और सिंप्लीफाई करने के लिए A क्या है हमारे पास 455, A बीच में साइन कौन सा =2 का साइन हमारा, आगे क्या B क्या है हमारे पास 42 इंटू, अब हमें निकालना क्या है Q + R, के 42 यहाँ पर हमारा Q आएगा, फिर बीच में साइन है प्लस का, फिर हमने लिखनी है वैल्यू R की। अब हमें यहाँ की वैल्यू निकालनी है कि Q क्या होता है, Q की वैल्यू कितनी आएगी, दोनों को साइड बाय साइड करते चलना, आपके लिए इजी पड़ता रहेगा, ठीक है। करके लिख लो, आपको डिवाइड तो करना ही आता होगा, आता ही है। 42 इसको डिवाइड करोगे कितने में कट हो गया, 42 × 10 पे कट जाएगा आपका, यह आ जाएगा 420, माइनस करके आपके पास आ जाएगा हमारे पास रिमाइंडर 35, यहाँ पर माइनस का। अगर आपको ये आता ही होगा, ये तो बहुत ही सिंपल है, तो 6th क्लास से करते हैं, आई थिंक मुझे इतना डीप जाने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए चलो एक गो थ्रू हो जाता है। और देखो यहाँ पर आपने वैल्यूज पुट करनी है, यहाँ पर Q की पुट करनी है, यहाँ पर R की पुट करनी है। Q की कितनी आ गई, ये A था ये B था, ये A है ये B है, अब आपको किसकी चाहिए थी Q की,
क्यू की वैल्यू ये आ गई, अगली ये किसकी आ गई, आर की वैल्यू। तो देखो ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। इसके नीचे अब हम इसके नीचे किसकी वैल्यू चाहिए हमें, क्यू की वैल्यू। क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10 प्लस आर की वैल्यू क्या आ गई 35। इतना हमें पता चल गया। इसके बाद एक स्टेप हो गया। अब हमें ये पता होना चाहिए, हम देखो कैलकुलेट तो करते जाएंगे आगे से आगे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए HCF कब जाके हमारा वैल्यू आ जाएगी। हाँ अब हमारा HCF इन दो नंबर्स का निकल चुका है। जब हमारी याद रखना HCF निकालने के लिए सिंपल बता रहा हूँ, जब R की वैल्यू अब आपके पास 0 हो जाएगी, आप लगातार डिवाइड करते रहो, जब R की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस टाइम जो आपकी B की वैल्यू होगी वो HCF हो जाएगा। जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, जब R की वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो उस टाइम जब R की वैल्यू 0 होगी तो उस टाइम आपका जो B बोल तो डिवाइजर, वही आपका क्या होगा HCF। अब हमें क्या काम करना है, R की वैल्यू 0 तक लानी है। जब R की वैल्यू 0 आ जाएगी उस टाइम जो B की वैल्यू होगा डिवाइजर होगा वो हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस हो गया क्वेश्चन, यहाँ तक ही था क्वेश्चन। आगे बस बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अगले स्टेप के लिए फर्स्ट स्टेप हो गया, अब मैं बात करूँगा सेकंड स्टेप की। इसको इसके प्लेस पर ले आओ, इसको भूल जाओ, इसको निकाल दो, बाहर हो गया ये। इसको इसके प्लेस पर ले आओ और इसको इसके प्लेस पर ले आओ, बस सिंपल इतना ही करना है। इसको इसके प्लेस, अगले जब सेकंड स्टेप करेंगे इसको इसके प्लेस। अब देखो ये जो b है वो a की जगह आ जाएगा, वो तो डिवाइजर डिवाइडेंड की जगह आ जाएगा, रिमाइंडर डिवाइजर, ये इसकी जगह आ गया, क्या आ गया 42 इक्वल्स टू r इसकी जगह आ गया 35। देखो अब हमारे पास ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया हमारे पास a इक्वल्स टू ये क्या हो गया b, क्या चाहिए हमें इंटू क्यू प्लस आर। क्यू और आर हम फिर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब फिर से करेंगे। देखो अब हमारे पास a और b की वैल्यू नहीं है तो हम शुरू से लेंगे, a और b की वैल्यू हम फिर से शुरू से लेंगे। ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि चलो बच्चों को बेस के साथ साथ सब कुछ पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो अब आपकी a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 42, हमने अंदर क्या ले लिया 42। b की वैल्यू क्या है 35 पता है ना आपको। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं a, यहाँ पर क्या लिखते हैं b, यहाँ पर किसकी वैल्यू आएगी q की, नीचे किसकी आएगी r की। ठीक है, बस अब हम पता है इसको कैसे डिवाइड करें, 35 इंटू 1, अगर 2 पर करेंगे तो 42 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 35 इंटू 1 बोले तो 35, इसको माइनस करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 7। तो q की वैल्यू कितनी आ गई 1, b इंटू क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस एज इट इज रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ गई 7 प्लस 7। देखो दो स्टेप हो गए, HCF निकलने वाला है बस। मैंने क्या कहा रिमाइंडर जब 0 हो जाएगा हमारा HCF निकल जाएगा, उस टाइम हमारा जो डिवाइजर होगा HCF हो जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थर्ड स्टेप पे चलेंगे। इसको भूल जाओ, देखो थर्ड स्टेप। अब मैं बात करूँगा थर्ड स्टेप, मैंने आपको पहले बता दिया, ऑलरेडी बता दिया। जब अगले स्टेप पर जाना कुछ नहीं करना है, जो पिछली वैल्यू होगी डिवाइजर होगी ये इसके प्लेस पर, रिमाइंडर इसके प्लेस पर, बस इतना काम कर प्लेसिंग। अब देखो ये इसकी जगह आ गया, हमने लिख दिया 35, 35 की जगह क्या आ गया 7। देखो a इक्वल्स टू b इंटू क्या चाहिए q प्लस r, 7 इंटू किसकी वैल्यू q की प्लस फिर r। ठीक है, फिर से जल्दी जल्दी कैलकुलेट करेंगे हम। चलो अब मैं बात करूँगा, जल्दी जल्दी करेंगे हम। ये हमारे पास डिवाइड आ गया, a की वैल्यू क्या 35 लिख दिया, b की वैल्यू क्या है 7 इंटू 5 35 कर दो माइनस क्या आ गया 0। अब देखो क्या आ गया 5, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका a, ये हो गया b, ये हो गया q, ये हो गया r। आपको पता ही है q की वैल्यू क्या आ गई 5, r की वैल्यू आ गई 0। देखो अब रिमाइंडर क्या आ गया 0। मैंने कहा था जब HCF कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमने सिर्फ और सिर्फ देखना है रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा। अब रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई 0, तो जिस टाइम रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाएगी उस टाइम जो हमारा
बी की वैल्यू होगी या डिवाइजर, जब रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाएगी उस टाइम जो बी की वैल्यू होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF। बस हो गया हमारा क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा इस टाइम हमारा HCF। तो अब मैं अगर बात करूँ, मैं फिर बता रहा हूँ कि जब रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस टाइम जो जिस जिस बार आपने डिवाइड किया है उस जब आपकी आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जाएगी, उस टाइम जो बी की वैल्यू होगी बोले तो डिवाइजर, बी की वैल्यू जो होगी वो आपका HCF होगा। सबसे सिंपलेस्ट वे मैंने आपको इसका बता दिया किस तरीके से इंटरचेंज कर करके जल्दी जल्दी आप अपना HCF कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास अब। तो अब हमारे पास इसका देखो हमने यही मेथड लगा के कंप्लीट किया, हमने कोई और मेथड नहीं लगाया, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगाया, हमने जो मेथड बोला हमने उसी का यूज़ किया। देखो ये था, यही इक्वेशन का हमने यूज़ किया। तो मुझे HCF बोलता 455 एंड 42, तो इसका HCF मेरे पास आ गया HCF ऑफ इन दोनों का इक्वल्स टू 7। अब अगर यही आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा के इन दो नंबर के ऊपर अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हो तब भी आपका HCF 7 ही आएगा। ठीक है, बहुत ही इजी वे मैंने बता दिया आपको। इसके एग्जांपल्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। बाकी मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि हमारी जो वीडियोस आती हैं उसका जो भी हम आज पढ़ाएंगे उसकी PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखें। थैंक यू।